दोस्तों आज बाजार में फिर से भयंकर गिरावट का दौर जारी है। बाजार एक तरफा गिर रहा है और लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। आप ये समझ ही सकते हो कि ये छठा ट्रेडिंग सेशन है जब बाजार गिर रहा है और लगातार गिरावट जारी है। अब ऊपर के लेवल से देखें तो कम से कम सेंसेक्स में 3000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है और लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है असली? क्या ये रुकावट होने वाली है इस गिरावट के अंदर या फिर ऐसे ही गिरावट जारी रहेगी? और क्या करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को? क्या इस समय निकल जाए बाजार से? लॉस हो रहा है लोगों को, क्या किया जाए? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट बाजार को लेकर और आगे की क्या रणनीति हो सकती है। इसके अलावा नए आईपीओ ने भी लोगों को ज़बरदस्त झटके में डाल दिया है, लिस्टिंग में ही भारी नुकसान। अब यहाँ पे जो बाजार की जो रणनीति बन रही है उसके पीछे कुछ ग्लोबल रीज़न बन रहे हैं, लेकिन घरेलू निवेशक भी यहाँ पे इस समय बाजार को संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी जो खरीदारी काम नहीं आ रही क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें, इस समय 11 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 63,339 पर आ चुका है, यानी इसने 64,000 के स्तर को भी तोड़ा। लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है। आज देख सकते हो कि 709 पॉइंट की भारी गिरावट हुई है। अब आप देख सकते हो कि 1.11% गिरा है बीएसई सेंसेक्स। कल्पना भी नहीं कर सकते वैसी गिरावट हो रही है। लोगों को लग नहीं रहा कि इतनी बड़ी गिरावट होगी। हर डिप में खरीदारी के लिए लोग सोच रहे हैं, लेकिन गिरावट तो बड़ी हो रही है। अब वैसे आप देखो कि 17 अक्टूबर को हमारा बाजार 66,428 के स्तर पे था। तो ये आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि सिर्फ 8-10 दिन के अंदर करीब 3000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। और इतनी बड़ी गिरावट में तो हर किसी को नुकसान होगा। हर किसी का पोर्टफोलियो इस समय सिर्फ रेड ही रेड दिख रहा है और बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। अब बाजार की देख सकते इस बड़ी उड़ान को देखिए तो 59,756 के आसपास बीएसई सेंसेक्स था साल भर पहले। अब ये देख सकते ऊपर के लेवल से जो गिरावट हुई है वो 3000 पॉइंट की है। अब रह गया सिर्फ 4000 पॉइंट की और यहाँ पे आप गुंजाइश। तो क्या पिछले एक साल के निचले लेवल पे चला जाएगा बाजार? ये भी एक चिंता हो रही है। और अगर ऐसा होगा तो गिरावट है वो स्मॉल कैप में ज़्यादा होगी और लोगों को नुकसान ज़्यादा हो सकता है। निफ्टी 50 भी 18,894 के स्तर पे आ चुका है। इसने 19,000 के स्तर को तोड़ा है और बाजार में अब तो एक तरह से देखें तो पूरा का पूरा निगेटिव माहौल बन चुका है। 227 पॉइंट की गिरावट हुई है। 1.19% गिरा निफ्टी 50। अब यहाँ पे जो गिरावट आ रही है कहाँ से निकल के आ रही है? जो सबसे बड़ी गिरावट अगर देखें तो स्मॉल कैप में बहुत ज़बरदस्त पिटाई हो रही है। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो निफ्टी स्मॉल कैप 100 2.30% गिरा है और निफ्टी स्मॉल कैप 50 में भी 2.12% की गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 2.27% की गिरावट है। तो ये जो सबसे बड़ी जो नुकसान हो रही है, जिसको भारी नुकसान हो रहा है लोगों को, तो वो स्मॉल कैप में हो रहा है। एक तरफा गिरावट का माहौल बना है। मिड कैप भी बचा नहीं है। मिड कैप में भी भारी गिरावट है। आप देख सकते हो कि निफ्टी मिड कैप 100 1.98% डाउन है। निफ्टी मिड कैप 50 में भी 1.87% की गिरावट है और निफ्टी मिड कैप 150 में भी 1.95% की गिरावट है। लगभग 2% की गिरावट तो निफ्टी मिड कैप में भी है। तो आज जो पिटाई हो रही है वो स्मॉल कैप और मिड कैप की हो रही है। जो गिरावट है निफ्टी के बड़े इंडेक्स में है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हो निफ्टी 50 1.14% डाउन है और निफ्टी नेक्स्ट 50 1.63% डाउन है। निफ्टी 100 1.24% डाउन है। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि गिरावट तो चौतरफा है, सभी जगह पे गिरावट है। इंडिया वीएक्स इस समय 9.08% अप पर है। तो गिरावट है, लेकिन आप समझिए सबसे जो भारी गिरावट हो रही है वो स्मॉल कैप में हो रही है, उसके बाद में मिड कैप में और उसके बाद में निफ्टी के इंडेक्स में। तो एक तरह से देखें तो स्मॉल कैप तो पूरी तरह से डूब ही चुका है। सेक्टरल इंडेक्स को भी अगर हम देखें तो आपको जो सबसे बड़ी गिरावट दिखाई देगी वो यहाँ पे आपको निफ्टी रियलिटी में दिखाई देगी। कल भी बहुत ज़बरदस्त गिरा था और आज फिर से 2.25% की गिरावट निफ्टी रियलिटी के अंदर है, जबकि इतना कोई खास दौड़ा भी नहीं था। उसके बाद भी रियलिटी इंडेक्स बहुत ज़बरदस्त टूट रहा है। उसके बाद में जो दूसरी गिरावट हुई है वो है निफ्टी मीडिया में। कल भी निफ्टी मीडिया में गिरावट है। आज देख सकते हो कि 2.01% की गिरावट है। और आप इसके बाद में अगर गिरावट देखें तो वो निफ्टी पीएसयू बैंकों की पिटाई हो रही है। पिछले दिनों सरकारी बैंक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए थे लेकिन अब वही गिर रहे। तो 1.89% की भारी गिरावट है निफ्टी पीएसयू बैंक में भी। प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में भी 1.05% की गिरावट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो गिरावट आपको दिखाई देगी वो है निफ्टी हेल्थ केयर में।
हेल्थ केयर सेक्टर भी लगभग 1.5% गिरा है, 1.48% की गिरावट है, और फाइनेंशियल सेक्टर में भी 1.46% की गिरावट है। तो कहीं पर कोई नहीं बच पा रहा है। आप देखो सारे के सारे इंडेक्स रेड है। कल 2 इंडेक्स गिरे थे, लेकिन आज सभी इंडेक्स पूरे रेड है, कहीं पर कोई राहत नहीं है। यहाँ तक कि देखें तो निफ्टी ऑटो भी इस समय आपको 1.40% डाउन दिखाई देगा, और निफ्टी मेटल में भी 1.55% की गिरावट है, यानी नुकसान सभी को हो रहा है। अब इसके पीछे वजह बनी, एक तो कल इंटरनेशनल मार्केट सब निगेटिव क्लोजिंग दी है। डाउन जोन 0.32% की गिरावट के साथ 33,000 के स्तर पे आए। S&P 500 की बात करें तो 1.43% की भारी गिरावट हुई, 4,186 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। नेस्डेक कंपोजिट तो पूरी तरह से क्रैश कर गया, 2.43% की बम्पर बिकवाली, और आप देखिए तो 12,821 के स्तर पे आया। रिजल्ट 2000 इंडेक्स में भी भारी गिरावट थी, 1,651 के स्तर पे 1.67% की गिरावट। तो सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक निकल के आ रहे थे और उसका असर यहाँ पे निगेटिव हो गया। ऊपर से अगर आप देखें तो एफआई की बिकवाली बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है, रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली शुरू हो गई है उनकी। आप देखें तो 25 अक्टूबर को कल उन्होंने बाजार में बहुत भारी बिकवाली किया। उन्होंने 9,075 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 13,312 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनका जो बिकवाली का आंकड़ा है 4,236 करोड़ का निगेटिव बना, बहुत भारी, और पिछले 2 महीने में सबसे बड़ी बिकवाली थी, और इसने माहौल पूरा बिगाड़ दिया। वैसे तो एफआई लगातार बिकवाली करते हैं, लेकिन उनकी बिकवाली की वजह से बाजार गिरने लगा, लेकिन अब बाजार गिरने लगा है तो एफआई और एग्रेसिव तरीके से बिकवाली करने लगे। वैसे बाजार को संभाला था हमारे डीआई ने। कल 9,638 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 6,069 करोड़ की बिकवाली की। तो उन्होंने 3,569 करोड़ की खरीदारी की, उस वजह से बाजार थोड़ा सा संभला था, लेकिन आज माहौल बिगड़ चुका है पूरा। अब इस गिरावट का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो नए आईपीओ को हुआ है। IRM एनर्जी का जो आईपीओ आज लिस्ट हुआ, संभावना थी कि इसमें 10 से 20% की प्रीमियम में लिस्टिंग होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 5% डिस्काउंट में लिस्ट हो गया, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट बिगड़ चुके थे। तो कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो सब्सिडीज कंपनी है IRM एनर्जी, इन्होंने आईपीओ लाया था, लोगों को विश्वास अच्छा था क्योंकि रेस्पॉन्स अच्छा मिला था आईपीओ को, लेकिन देखें तो लिस्टिंग जो है वो 477 पर NSE और BSE पर 479 पर हुई, और इशू प्राइस थी इसकी 505 की, तो लगभग 5.5% की डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो ये आईपीओ है ये टोटल 9.29 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, और नॉन इंस्टीट्यूशनल जो सब्सक्राइबर थे वो 8.34 टाइम्स था। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने भी 44.70% इसको बाय किया था। तो जिस हिसाब से ये ओवर सब्सक्राइब होता है, उससे लग रहा था कि प्रीमियम में लिस्टिंग होगी, लेकिन बाजार ने पूरा माहौल बिगाड़ा और लोगों को भारी नुकसान हो गया। अब यहाँ पे जो लोगों को नुकसान हुआ, देखें कि शुरुआत के 15 मिनट में ही करीब 3.64 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखें गिर के 305.64 लाख करोड़ का स्तर पे आ चुका है, और 1 घंटे में निवेशकों को करीब 5.64 लाख करोड़ रुपए डूब गया है। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी मार्केट एक्सपर्ट है वो इस समय बाजार को लेकर बहुत ज़्यादा बेयरिश है, और उनके हिसाब से बाजार में अभी रिकवरी की संभावना नहीं दिख रही है, और इसने और बाजार में हड़कंप मचा दिया है। रीजन जो बन रहा है इजराइल हमास का युद्ध, जो लगातार खींच रहा है, और उसके वजह से मिडिल ईस्ट में तेल के उत्पादक देशों पर झटके की आशंका से, जिससे तेल को लेकर दिक्कतें बढ़ सकती है, दुनिया भर की इकोनॉमी हिल सकती है, इससे महंगाई की बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड की प्राइस लगातार बढ़ रही है, जो तो रिस्क वाले माहौल में अमेरिकी ट्रेजरी अधिक आकर्षक हो गया, यानी जो निवेशक है वो मार्केट से पैसे निकाल के अमेरिकी ट्रेजरी में लगाने की तरफ सोच रहे, क्योंकि वहाँ पर उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। और ऊपर से जो दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं वो भी कुछ निगेटिव बने, वहाँ पे सेंटीमेंट सुधर नहीं रहा है। ये सारे रीजन इस समय बाजार के लिए निगेटिव बने हुए हैं। तो जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के देख लो VK विजय कुमार का कहना है कि इस समय बाजार में जो सिग्नल वीक बने उसके पीछे ग्लोबल रीजन है, और दूसरी तरफ देखें तो जो अमेरिकी यील्ड की जो प्राइस है वो काफ़ी शानदार, इससे FPI बाजार से पैसे निकाल रहे हैं, और वो अब उनका जो इंटरेस्ट है वहाँ पे हो गया ज़्यादा। तो बैंकिंग और IT इंडेक्स से काफ़ी ज़्यादा पैसा निकल रहा है, और जिस तरह से बड़े बड़े जो फंड हाउस से पैसे निकाल रहे हैं, इससे बाजार के सेंटीमेंट बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गिरावट के जो रीजन है उसमें देखें तो अविनाश गोरास्कर का की तरफ से जो प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के उनका कहना है कि इजराइल हमास का युद्ध इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा जो US ट्रेजरी यील्ड की जो प्राइस 16 साल के हाई लेवल पे पहुंच गई है, इस वजह से भी लोग का इंटरेस्ट वहाँ पे जग गया है, ऐसे में निवेश उस तरफ जाने लगा है। FI बाजार में लगातार सेलिंग कर रहे हैं, पिछले 2-3 महीनों से कर रहे हैं, लेकिन अब उसकी सेलिंग बढ़ने लगी है, उसका भी निगेटिव असर इस पर देखने को मिल रहा है। और इन्फ्लेशन का डर लग रहा है कि आने वाले समय इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ऐसे में लोग पैसे निकाल रहे हैं, और ये बाजार के लिए इस समय शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक में थोड़ा सा निवेश शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव खरीदारी न करें क्योंकि बाजार अभी और गिर सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो बाजार से दूर रहे। अभी फिलहाल बाजार में इस समय ट्रेडिंग की संभावना बिल्कुल नहीं बन रही है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की भी संभावना नहीं बन रही है, नुकसान हो सकता है, ये आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले, या अपना
खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।